रूटीन, शेड्यूल या टाइम टेबल ये एक ऐसी चीज है जो बनाता हर कोई है लेकिन फॉलो कोई भी नहीं करता। अगर कर भी लिया तो मैक्स टू मैक्स एक हफ्ता एंड देन बैक टू बिजनेस। और अगर आज तुम अपने किसी दोस्त से मिलते होगे तो वो तुमसे या तुम उससे एक सवाल जरूर पूछते होगे कि भाई तेरा रूटीन क्या है। और आज एक बेसिक क्वेश्चन बनता जा रहा है क्योंकि कोविड के बाद से तो बहुत से लोग बिना किसी रूटीन के ऐसे ही चले जा रहे हैं। बट क्या रूटीन होना जरूरी है? सीधा आंसर है यस। हालांकि आजकल लोगों की मॉडर्निटी विचारधारा आ गई है जिसमें लोग ये सब चीजें बोलते हैं कि ब्रो एक रूटीन होने से ना हम लोग बंद जाते हैं, ब्रो इतना ना लोड नहीं लेते, ब्रो चिल। एब्सोल्यूट गार्बेज। कोई रूटीन का ना होना बिल्कुल वैसी चीज है जैसे कोई बिना मैप के जंगल में चले गया। क्या होगा? पहले जंगल में भटकेगा और फिर एट द एंड जंगल में बाघ का डिनर बन जाएगा। बस यहाँ पे रूटीन ना होने की वजह से एक चीज अलग हो जाएगी, यहाँ पे तुम मरोगे नहीं, बस दिन खत्म होगा। सो जिससे तुम्हें दिन में क्लैरिटी हो कि आज दिन में क्या क्या करना है, इसलिए होता है रूटीन। या रूटीन को तुम पूरे दिन का एक रोड मैप या ब्लूप्रिंट कह सकते हो। बट बहुत से लोग रूटीन बनाने में इतनी मेहनत कर लेते हैं कि उसको फॉलो ही नहीं कर पाते। जैसे एक टाइम टेबल बनाएंगे, 6 AM वेकअप, 6:15 बाथरूम, 6:30 बाथ, 6:45 स्कूल का बस्ता, 7 AM ब्रेकफास्ट, 7:15 स्कूल गोइंग। व्हाट द फक? अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी। हालांकि मैंने भी आई थिंक बहुत पहले ऐसा रूटीन बनाया था। आई थिंक तब मैं 3rd-4th क्लास में होऊंगा, क्योंकि पहले से स्कूल की बुक्स में भी ऐसा रूटीन आया करता था। लेकिन बात वही है कि ऐसे रूटीन को सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मान लो तुमने अगर ऐसा रिजिड रूटीन भी बना लिया तो तुम उसे कितने दिन फॉलो कर पाओगे? 1 दिन, 2 दिन, चलो मरे से मरा 1 हफ्ता, और उसके बाद बैक टू बिजनेस। और उसके बाद वही करने लग जाओगे जो मन में आएगा, क्योंकि एक टाइम पे आ गया तुम ऐसे रिजिड रूटीन से बर्न आउट हो जाओगे। तो अगर ऐसा नहीं करना तो फिर करना कैसा है? मैं यहाँ तुम्हें एक बहुत इफेक्टिव प्लान बताता हूँ जो मैंने पिछले हफ्ते ही फॉलो किया और जो काफी इफेक्टिव है, जिसने काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। सो ये तरीका है कि रात को सोने से पहले एक पेपर पे टॉप साइड में 2 टास्क लिख दो। अब ये 2 टास्क ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें अगले दिन किसी भी हालत में करने ही करने हैं, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। इन शॉर्ट तुम इन 2 टास्क को कह सकते हो नॉन नेगोशिएबल टास्क ऑफ द डे। मतलब इन्हें करने में तुम आनाकानी या बहाने नहीं मार सकते। सो ऑब्वियसली ये 2 टास्क ऐसे होंगे जो पूरे दिन में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए हो। मैं तुम्हें बोलूंगा पेन पेपर निकाल के अभी से इसे बनाने लग जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे दिन के 2 टास्क हैं। एक टास्क है कि तुम्हें पूरे दिन में एक वीडियो अपलोड करनी है। दूसरा टास्क है कि तुम्हें 2 दिन में अपनी बुक का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तुमने दोनों ही टास्क पेपर के टॉप में लिख दिए, वीडियो अपलोड और यहाँ पे बुक का एक चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद ये ऑप्शनल है कि तुम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट सेक्शन बना लो। प्रोजेक्ट सेक्शन में तुमने 2 चीजें में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 हो गया यहाँ पे वीडियो अपलोड, एंड प्रोजेक्ट 2 हो गया लर्न या स्टडी, ये जो भी तुम उसको बोलना चाहो। प्रोजेक्ट 1 वीडियो अपलोड के नीचे तुमने लिख दिया यहाँ पे कि वीडियो अपलोड करने में तुम्हें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होंगे, जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वीडियो का थंबनेल बनाना पड़ेगा, वीडियो एडिट करनी पड़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरे सेक्शन में तुमने लिख दिया कि यहाँ पे तुमको चैप्टर सिलेक्शन में क्या 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 चीजें करनी पड़ेंगी, बुक उठानी पड़ेगी, चैप्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा, आउटलाइन बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे, एक्सेट्रा। अब लास्ट में आके एक सेक्शन आएगा प्रायोरिटीज का। अब यहाँ पे तुम अपने दिन के हिसाब से जो भी एक्टिविटीज तुम करने वाले हो उसको प्रायोरिटी के हिसाब से लिख सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इन 2 नॉन नेगोशिएबल टास्क के अलावा भी पूरे दिन में कुछ ऐसे भी काम हो जो नेसेसरी हो, जैसे कि स्कूल जाना, कॉलेज जाना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, ब्ला ब्ला ब्ला। सो उन्हें भी तुम इस लिस्ट में ऐड कर दो। मैं फिर भी यहाँ पे तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। सो हो सकता है उठने के बाद तुम्हारा पहला टास्क हो सकता है कि उठने के बाद मेरे को पहले प्रायोरिटी है योगा करना, दूसरी प्रायोरिटी है कॉफी वगैरह पीना, तीसरी प्रायोरिटी है कि मैं पहला अपने चैप्टर कंप्लीट कर दूं। तो यहाँ पे तुम्हारा नॉन नेगोशिएबल टास्क भी एक कंप्लीट हो जाता है। चौथी प्रायोरिटी हो सकती है कि मेरे को स्कूल कॉलेज जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आगे तुम जैसे भी मेनली अपना डे को फॉलो करने वाले हो तो उस हिसाब से तुम्हारी प्रायोरिटीज आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने सारे पूरे दिन के काम कंप्लीट करके एट द एंड ऑफ द डे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा, तो एग्जाम्पल के लिए तुम अपने कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा ना। हो सकता है तुम्हारी पूरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये नॉन नेगोशिएबल टास्क
नेसेसरी टास्क और एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क जोड़ जड़ा के 10 टास्क हो गए। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नॉन नेगोशिएबल टास्क के अंदर जो चीज़ें हैं उसको तो तुमको एक हाई प्रायोरिटी में रखना है, उसके बाद नेसेसरी टास्क प्रायोरिटाइज होंगे और लास्ट में एक्स्ट्रा करिकुलर काम जैसे कि दोस्त से फ़ोन में बात करना, इंस्टा चलाना, यूट्यूब चलाना, टीवी देखना, बुक रीडिंग, एक्स्ट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें एंड में जाके होंगी। और जब नॉन नेगोशिएबल टास्क और नेसेसरी टास्क कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आएगा एक्स्ट्रा करिकुलर करने का नंबर। और अगर इन केस पूरे दिन में टाइम नहीं बचता है तो एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क जो भी है सारे ड्रॉप। एंड ऑब्वियसली कुछ काम तो गारंटीड है कि ड्रॉप होंगे ही, बट इस बात का ध्यान रखना कि इस आड़ में तुम कहीं NNT और अपने नेसेसरी टास्क को ड्रॉप ना कर दो। सो इसको फॉलो करके मुझे तो फायदा देखने को मिला। पिछले हफ्ते 3 वीडियो बना के एडिट करके अपलोड कर दी, डेली शॉर्ट अपलोड कर दिए, जिम भी चले गया और 1-2 काम और पूरे कर दिए। बट होता क्या है, तुमने रूटीन बढ़िया बना लिया, लेकिन हो सकता है बीच बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं जिसकी वजह से तुम ये रूटीन फॉलो ही ना कर पाओ। जैसे भी कुछ दिन से मैं ये रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा क्योंकि तबीयत ही खराब हो गई और इस वजह से ही तुम देख रहे होगे कि ये वीडियो आने में भी थोड़ी देर हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। अब ये चीज़ कोई पता थोड़े लग जाएगी तुम्हें पहले से, लेकिन डिपेंड ये करता है कि तुम इस रूटीन पे दोबारा कम बैक करोगे या बिजनेस एज यूजुअल चलाते रहोगे। सो मैंने जो अभी तुम्हें रूटीन का तरीका बताया उससे तुम्हारे पास अगले दिन का एक रोड मैप आ जाएगा और तुम अगले दिन भटकोगे नहीं कि अब क्या करना है, अब क्या करूं, अब क्या होगा, और काम भी पूरे होते चले जाएंगे। और इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आज तक तुमने जो भी रूटीन बनाया होगा वो ऐसी रिजिड टाइम रूटीन बनाया होगा कि 7 बजे ये, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ये, ब्ला ब्ला ब्ला। बट वो भी चीज़ ठीक है क्योंकि तुम्हें अपने रूटीन में टाइम का भी मैनेजमेंट करना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर किसी के पास 24 आवर्स ही है। लेकिन इतना रिजिड टाइम रूटीन किसी एकेडमी या ट्रेनिंग सेंटर में ही फॉलो हो सकता है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती हैं। अब नॉर्मली हो सकता है घर में किसी दिन तुम्हें खाना टाइम से न मिले, हो सकता है घर में किसी दिन तुम्हें कुछ काम करना पड़ जाए, हो सकता है अर्जेंटली तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए। तो ऐसे में एक रिजिड टाइम रूटीन होने से अच्छा तो एक रूटीन रोड मैप ही होना ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है। और होपफुली तुम भी अगर इसे 1 हफ्ते तक फॉलो करते हो तो तुम्हें इससे फायदा ही होगा। एक बार ट्राई करने में क्या है, वैसे भी ऐसे ही तो कुछ फायदा हो नहीं पा रहा, क्या पता इसको फॉलो करने से कुछ फायदा ही हो जाए। अगर इस वीडियो से 1% भी फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड मेक अ रूटीन नाउ।